हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाले में। आपको पता होगा तो डिविडेंड अभी टैक्सेबल हो गया है। तो अगर आपको डिविडेंड मिलता है तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि डिविडेंड पे अभी टीडीएस डिडक्ट होने लगा है। तो इस वीडियो में मैं डिटेल में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि डिविडेंड टैक्सेबल हो गया है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंडली टीडीएस कितना डिडक्ट होने वाला है, और डिडक्ट होगा तो आपको कहाँ पे ये टीडीएस दिखेगा, एंड सेकेंडली अगर आप चाहते हैं कि आपका टीडीएस डिडक्ट ना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो डिटेल में इस वीडियो को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या करना है एग्जैक्टली आपको। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको ऑल पे क्लिक करना है ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं टीडीएस ऑन डिविडेंड इनकम। तो अगर आपको पता है बेसिकली तो डिविडेंड इनकम बेसिकली टैक्सेबल हो गया है इन द हैंड्स ऑफ इन्वेस्टर। दैट मीन्स आपके हाथ में अगर आपको डिविडेंड मिल रहा है तो टैक्सेबल हो गया है, क्योंकि डीडीटी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो कंपनी पे करती थी अभी उसको हटा दिया गया है, तो कंपनीज पे नहीं करती हैं। अभी कंपनी डीडीटी पे नहीं करती हैं, इसकी वजह से डिविडेंड इनकम टैक्सेबल हो गया है। तो अभी क्या करते हैं गवर्नमेंट, अभी क्या कर रही है या फिर कंपनीज अभी क्या कर रही हैं जो आपको डिविडेंड दे रही हैं, वो अभी टीडीएस डिडक्ट कर रही हैं। कौन से सेक्शन में? तो अंडर सेक्शन 194 अब वो टीडीएस डिडक्ट कर रही हैं आपके डिविडेंड इनकम पे। नेक्स्ट अभी सवाल आता है कि टीडीएस अगर डिडक्ट कर रही हैं तो उसका रेट ऑफ टैक्स क्या है बेसिकली। तो रेट क्या है टीडीएस का? तो टीडीएस का रेट है 10%। अगर आपका डिविडेंड इनकम 5,000 से ऊपर जाता है तो 10% टीडीएस जो है वो डिडक्ट हो जाएगा आपके पैन के अंडर। दैट मीन्स आपके पैन के अंडर टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा और आपको आपके 26 ईयर्स में बेसिकली दिखेगा कि 10% से टीडीएस डिडक्ट हुआ है। अगर आप पैन प्रोवाइड नहीं करेंगे या फिर पैन अवेलेबल नहीं रहेगा कंपनी के पास तो टीडीएस जो है वो 20% के रेट से डिडक्ट होगा। नेक्स्ट अभी सवाल आता है कि अगर टीडीएस डिडक्ट होगा तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि अगर आपके पास सिर्फ डिविडेंड इनकम है और वो है अप टू 2.5 लाख, या फिर आपका टोटल इनकम इंक्लूडिंग डिविडेंड इनकम आपका टैक्सेबल नहीं है, दैट मीन्स 2.5 अप टू 2.5 लाख है, दैट मीन्स टैक्सेबल नहीं है, तो भी आपको आपका इनकम टैक्स का रिटर्न जो है वो फाइल करना पड़ेगा। क्यों फाइल करना पड़ेगा? क्योंकि आपका टीडीएस जो है वो डिडक्ट हुआ है। अभी टीडीएस डिडक्ट हुआ है इसलिए आप इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करेंगे। रिटर्न फाइल करेंगे तो ही आप वो टीडीएस को रिफंड ले पाएंगे। अब रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको अननेसेसरीज जो है किसी से रिटर्न फाइल करवाएंगे तो उनको उसको फीस भी पे करना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है टीडीएस का कि आपका इनकम टैक्सेबल नहीं है, टोटल इनकम टैक्सेबल नहीं है, फिर भी आपको टीडीएस कट हो रहा है और आपको आपका रिटर्न जो है वो फाइल करना पड़ रहा है ताकि वो टीडीएस जो है वो क्लेम कर सके। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि हम टीडीएस जो है उसका रिलीफ कैसे लेंगे। तो रिलीफ कैसे लेंगे? तो गुड न्यूज़ है कि जैसा कि आप फिक्स डिपॉजिट में करते हैं, आपको क्या करना है, आपको डिपॉजिट करना है फॉर्म 15G। 15G उन टैक्स पेयर्स के लिए डिपॉजिट करना है जो इंडिविजुअल हैं अप टू 60 ईयर ऑफ एज हैं, और फॉर्म 15H डिपॉजिट करना अगर आप सीनियर सिटीजन हैं। दैट मीन्स 15G और 15H के बारे में आपने डेफिनेटली सुना होगा। वो फॉर्म आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा टू इंश्योर कि आपका कोई भी टीडीएस जो है वो डिविडेंड इनकम पे न कटे। अगर आपका टोटल इनकम फिनेंशियल ईयर पिछले प्रीवियस फिनेंशियल ईयर में अगर आपका टोटल इनकम क्रॉस करता है 2.5 लाख से तो आपका टीडीएस ना कटे। ठीक, अगर क्रॉस नहीं करता है तो टीडीएस आपका ना कटे, इसलिए 15G 15H आपको सबमिट करना पड़ेगा। जो भी फिनेंशियल ईयर चल रहा है 21-22 उसके लिए डेफिनेटली आप फिल कीजिए, क्योंकि अगर आपको डिविडेंड इनकम मिल रहा है तो आपको डेफिनेटली फिल करना ही पड़ेगा, ये फॉर्म जो है वो सबमिट करना पड़ेगा, तभी आपका टीडीएस नहीं डिडक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि अब ये फॉर्म 15G और 15H जो है वो हमें कहाँ पे सबमिट करना है। तो अगर आपको बेसिकली डिविडेंड रिसीव हो रहा है फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड के थ्रू, तो आप सबमिट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड जो फंड्स होते हैं उनकी एएमसीज होती हैं, एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी जिसे बोलते हैं, आप वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, या फिर आप उनके रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट जो आरटीएज होते हैं लाइक कैम्स, केफिनटेक, इन लोगों को सबमिट कर सकते हैं। तो आई होप आपको डिविडेंड इनकम टीडीएस के बारे में सब कुछ डिटेल में पता चल गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर प्रेस करना है ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूँ तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।